लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आप छींटाकशी करते चले जा रहे हो, पहले उस छींटाकशी को दूर करिए, क्योंकि जो मेरी लड़ाई चल रही है, चाहे वह उच्च न्यायालय की हो और चाहे युवा कल्याण विभाग की हो, इसलिए सभी के तरीका अलग हैं और इसीलिए 15-27 का जजमेंट 28-29 पर सुनवाया है। इसलिए 629 को नीचे दबाकर 633 को ऊपर कराया है। लेकिन जो कहते हैं कि मैन इंजन 633 जब तक नहीं उठेगी, जब तक किसी भी फाइल पर डिसीजन आना संभव नहीं है। लेकिन आज मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि 633 अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई लड़ती चली जा रही है और उत्तर प्रदेश के जवानों का खून चूस कर वसूली करती चली जा रही है। लेकिन जो आपकी मैन उद्देश्य की लड़ाई है, वह 629 और 630 पर टिकी हुई है। लेकिन प्रिय जवानों, जो कहते हैं कि मैन इंजन 633 जब तक नहीं उठेगी, जब तक फाइलें आपकी किसी प्रकार का निर्णय नहीं आएगा, तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही कहना चाहता हूं, 633 के अधिवक्ता महोदय जाएं या ना जाएं, लेकिन 633 को मैन इंजन आप माने या कुछ भी करें, लेकिन न्यायपालिका में सभी एक समांतर पिटीशनें हैं। लेकिन यहाँ पर इतना अंतर है, इस अंतर को कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्योंकि प्रिय जवानों, जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग नसमत्थक होकर परस्त होता चला जा रहा है और जितनी लंबित पटिशनों को खींच रहा है, उतना ही उच्च न्यायालय का डंडा युवा कल्याण विभाग के ऊपर पड़ता चला जा रहा है। क्योंकि युवा कल्याण विभाग अपने ही आदेशों में उच्च न्यायालय में लगाकर बहुत ही गहरे फंसता चला जा रहा है। लेकिन आपकी दर्द की पीड़ा को मैं भली भांति समझता हूँ और मैंने संकल्प लिया है, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय का आगमन अगर कल नहीं होता, तो मैं अपना वचन आपको पूरा करके देता, चाहे 633 का कोई अधिवक्ता मौजूद होता या नहीं होता। क्योंकि प्रिय जवानों, पहले मुझे इतनी चालाकी और चतुराई नहीं थी, जो मैं पीछे धोखा उठा चुका हूँ और समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से गिरा था। लेकिन आज वही चतुराई और वही चालाकी चाणक्य नीति षड्यंत्र रचने वालों ने मेरे लिए सिखाई है। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि इनकी जो नीति है, वह नीति अब माननीय उच्च न्यायालय में काम नहीं देगी और जितने इन्होंने पैंतरा
फेंक कर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को मूर्ख बना रखा है, वह अब काम नहीं आएंगे। क्योंकि दिनांक 3/8/2023 का आदेश आपको पुलिस आरक्षी के पुलिस की भांति के समान है और आपका दिनांक 3/8/2023 से एरियल भी लागू है। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग नए नए आदेशों को लगाता चला जा रहा है, हमारे पास राइफल साइंस प्रशिक्षण का भी शासना आदेश है। हमारे पास एक्ट रूल्स के अंतर्गत लिखे गए नियम हैं। जिस प्रकार इन्होंने अनुच्छेद संविधान 14 का उल्लंघन किया है और जिस प्रकार इन्होंने संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है कि 3 जवानों को आप होमगार्ड के बराबर अपना हलफनामा शपथ पत्र दाखिल करके बहुत ही लंबे युवा कल्याण विभाग के चाणक्य नीति के चलने वाले और कहलाने वाले श्री आजाद सत्यशाही उप निदेशक महोदय जी माननीय कोर्ट के अंदर बुरे फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि 633 के ये साक्ष्य प्रूफ न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक्ट रूल्स 1948 के नियमों के अंतर्गत, अधिनियम नियमावली के अंतर्गत आपको हक अधिकार 629 और 633 के अंतर्गत प्राप्त अवश्य होंगे। इसलिए प्रिय जवानों, ये लड़ाई उच्च न्यायालय में विभाजन में फंसती गई और फंसती चली जा रही थी, लेकिन जब उस पर विचार मंथन किया गया, क्योंकि प्रिय जवानों, जिस प्रकार इन्होंने 565 अवमानना का अनुपालन नहीं करा पाया, जो अपनी अवमानना का अनुपालन जो अधिवक्ता महोदय उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या आपको स्पेशल अपीलों से अपेक्षा है कि न्याय दिला देंगे? इसलिए प्रिय जवानों, आपको देर होती है, उसके लिए मैं क्षमा याचना समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से माफी मांगता हूं। लेकिन अब जो नियमाक अनुसार एक्ट रूल्स के अंतर्गत आपके अधिकार हैं, उस लड़ाई को लड़कर आपके कर्तव्यों को अवश्य प्राप्त करा दूंगा। लेकिन ना मैं आपको भ्रमित और गुमराह कर रहा हूं, ना आपको किसी प्रकार से किसी फड़ में बटने का आह्वान कर रहा हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो सच्चाई का मार्गदर्शन है, उस सच्चाई का मार्गदर्शन आप चुन लीजिए और चुन चुके हो। क्योंकि प्रिय जवानों, यहाँ पर ये भी समस्त उत्तर प्रदेश को देखना है, जब सच्चाई पारदर्शिता का मैसेज मैं देता हूं, यही पूरी टीम सक्षम होकर मैसेजों की बौछार लगा देती है।
ये 50 जवान मिलकर मेरे मैसेज का उत्तर देते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान मैसेज देकर इस पूरी टीम को जवाब नहीं देता है। जब 50 एक साथ खड़े होते हैं, उसके साथ अकेला शमशेर अहमद खड़े होकर जवाब देता है। वही पारदर्शिता अब न्यायालय के अंदर आप समस्त उत्तर प्रदेश को दिखाएगी, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने षड्यंत्र रचा है और रचते गए हैं, वह षड्यंत्र अब इनके काम नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस युवा कल्याण विभाग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का डंडा बहुत ही जल्दी घूमने जा रहा है और संभावित है कि 20 मार्च 2026 तक आपकी स्पेशल अपीलों पर निर्धारित तारीख आ जाएगी। और मेरा प्रयत्न है और मेरा पूरा प्रयास है कि अगली आने वाली दिनांक पर आपका श्रद्धा समन अर्पित करते हुए फाइनल जजमेंट होने का पूरा प्रयास अवश्य करूंगा, क्योंकि अब युवा कल्याण विभाग बहुत ज़्यादा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में नहीं भाग पाएगा, क्योंकि चौगुद्दा से हमारे चाणक्य नीति कहलाने वाले इस विभाग का विनाश करने वाले उप निदेशक महोदय श्री आजाद शत्रु शाही घेरों में फंस चुके हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने हमारे सम्मानित महानिदेशक महोदय जी को भी शपथ पत्र देकर फंसा रखा है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने अनुच्छेद धारा 21 का उल्लंघन किया है, हमारे समांतर अधिकारों का उल्लंघन किया है, इसमें युवा कल्याण मुंह की खाकर और उच्च न्यायालय के जवाब अवश्य सुनेगा। इसलिए प्रिय जवानों, ये लड़ाई आपके मूल एक्ट अधिनियम नियमावली की है। ये लड़ाई हमारी कोई होम गार्ड की तुलना की नहीं है। यह लड़ाई कोई हमारी अकेले पारिवारिक नहीं है। यह लड़ाई हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के सम्मानित जवानों के लिए है और एक एक जवान के लिए है। और हमारे जवानों की वर्दी की मान मर्यादा और सम्मान की है। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अंत में कहना चाहता हूँ कि आपके कमेंट आते हैं, पढ़ते हैं, समय है भगवान का जो हम आपके सुनते हैं और सुनने के लिए हमको बनाया है, लेकिन खुश करने का जब तक समय निर्धारित ऊपर मालिक के द्वारा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम आपको अधिकार दिलाने का प्रयास अपनी निष्ठा ईमानदारी ताकत को लगा सकते हैं, लेकिन आदेश जजमेंट लिखना उस ऊपर वाले भगवान मालिक और जज महोदय जी का है। इसलिए प्रिय जवानों,
धैर्य, विश्वास, एकता को कायम रखिए और अब आने वाली अग्रिम तारीख का इंतज़ार करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।